So today I'm going to revise chapter tropical and subtropical region. In that, yesterday you have done Amazon basin. So today I'm going to tell you about Ganga Brahmaputra basin. Ganga Brahmaputra basin, you know it very well. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. एंड यहाँ पे जो क्लाइमेट है, इन अमेज़न बेसिन यू हैव रेड के क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट. इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हम कहेंगे क्लाइमेट इज एक्सट्रीम. यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. तो रेनफॉल जो है दैट इज इन द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर. एंड समर्स में days are hot, nights are also hot, whereas in winter days are cold, nights are cold. तो यहाँ पे हमने किया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ना, यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. नो, इज इट क्लियर? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इज इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो whereas in Amazon basin we have read के climate is hot and wet. तो अगर वहाँ पे दिन में गर्मी है, there is humidity also, and in during night temperature जो है no doubt वो down चला जाता है, but humidity remains same, high. वो humidity high रहती है. Amazon basin में आपने पढ़ा था hot and wet climate, whereas in गंगा ब्रह्मपुत्र basin monsoon type of climate. मॉनसून सीजन में यहाँ पे बारिश होती है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है. डेज आर हॉट, नाइट्स आर आल्सो हॉट. एंड वेयरएज इन विंटर्स हम कहेंगे डेज आर कोल्ड, नाइट्स आर आल्सो कोल्ड. तो दिस इज अबाउट द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. नो, इज इट क्लियर? अब हमने किया कि यहाँ पे टोपोग्राफी जो है दैट इज नॉट सेम. लैंड सरफेस इज नॉट सेम इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. रिलीफ इज नॉट सेम. यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स भी हैं और यहाँ पे प्लेन्स भी हैं. ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स जो हैं दे आर हम कहेंगे स्पेयर्सली पॉपुलेटेड. वहाँ पे पॉपुलेशन कम है. अगर आप उत्तराखंड वाली साइड जाते हो, केदारनाथ बद्रीनाथ आप गए होगे अगर, तो अगर आप उस साइड जाते हो तो वो वाले एरियाज अगर हम लेते हैं तो दे आर, असम वाली साइड आप चले जाओ, दीज एरियाज आर हम कहेंगे स्पेयर्सली पॉपुलेटेड इफ वी कंपेयर देम विद प्लेन्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार. ये वाली स्टेट्स ज्यादा पॉपुलेटेड है एज कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन्स. तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टोपोग्राफी इज नॉट सेम. इन सम पार्ट्स देयर आर माउंटेन्स एंड इन सम पार्ट्स देयर आर प्लेन्स. तो माउंटेनियस रीजन्स आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड इफ वी कंपेयर देम विद प्लेन्स. व्हाई माउंटेनियस रीजन्स आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड? क्योंकि वहाँ पे climate is harsh and वैसे भी facilities are not available, all the facilities such as in plains. प्लेन्स में तो सारी फैसिलिटीज, गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, नो शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो प्लेन्स में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि प्लेन्स में लोग रहना प्रेफर करते हैं. तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ. 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ. अमेज़न में आपने किया था 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. तो वो था ट्रॉपिकल रीजन. अब मैं अगर बात करूं सब ट्रॉपिकल रीजन तो हम कहेंगे 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक. तो कौन सा बेसिन है? दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. एंड हियर्स द लार्जेस्ट. इसकी मेन अगर हम फीचर्स बोल लें तो यहाँ पे डेल्टा रीजन भी है. ठीक है, अगर हम कैलकाटा वाली साइड जाएं तो यहाँ पे डेल्टा रीजन भी है. तो डेल्टा मीन्स हम कहेंगे ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर. तो यहाँ पे डेल्टा रीजन भी है. तो सुंदरबन डेल्टा लाइज इन दिस बेसिन, दैट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर हम कहें कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डेल्टा भी है, डेल्टा रीजन भी है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो ये कहाँ पे है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय शिवालिक रेंज में. इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. ठीक है, तो टोपोग्राफी अभी मैंने बताया कि सेम नहीं है. एज कार्तिक इज सेइंग टोपोग्राफी इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उसने अभी पूछा था. तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि टोपोग्राफी इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज नॉट सेम.
In some parts there are mountains, whereas in other parts there are plains. तो इस वजह से आप बताओगे प्लेन्स में मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर उनका मेन है ऑक्यूपेशन, एंड प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड इफ वी कंपेयर देम विद माउंटेनियस रीजन्स. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? वीट, मेज, sorghum, gram, millets. These are the crops grown in this basin. As you know, it lies in northern plains. So this basin, इसी को हम कहते हैं wheat bowl of India. तो wheat is the main crop grown in this basin. जैसे आपने अमेज़न में पढ़ी थी कसावा, उनकी स्टेपल फूड जो है दैट इज कसावा. तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में आप कहोगे वीट है. अगर हम कलकत्ता वाली साइड जाएं तो मैंने खुद बोला कि लैंड सरफेस इज नॉट सेम, तो क्लाइमेट इज आल्सो नॉट सेम. तो लोगों की फूड जो है उसमें भी वेरी टाइप ऑफ फूड, या फिर आप ड्रेसेस आप कह सकते हो, हर बात में वो डिफरेंट है. तो अगर हम कलकत्ता वाली साइड जाएं तो वहाँ पे मेन फूड जो है दैट इज फिश एंड राइस. तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो व्हीट इज द मेन स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे बनाना प्लांटेशंस भी पाए जाते हैं. गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन सिल्क इज आल्सो produced through the cultivation of silkworms in the parts of Bihar and Assam. तो this is about गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. और यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोस जो हैं दैट आर आल्सो फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में क्या पाए जाते हैं? वन हॉर्न्ड राइनोस. यहाँ पे एलिफेंट्स, ये सब पाए जाते हैं. एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, species of insects, various species of insects, birds, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं in this basin. तो अभी मैंने बोला कि fish and rice is the main food of the people living in बंगाल वाली साइड. अगर हम बात करें कलकत्ता वाली साइड तो fish and rice is the staple food of the people. तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं. आपने वाराणसी के बारे में पढ़ा होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वाराणसी. तो मेन सिटीज दैट लाई ऑन गंगा रिवर, तो वो कौन सी हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, दीज आर द, एंड कोलकाता. दीज आर द मेन सिटीज दैट लाई ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. तो आपको रिवर गंगा की मेन सिटीज याद रखनी है. And you have to learn the tributaries of river Ganga also. Tributaries of main tributary of river Ganga is Yamuna, Kosi, Ghagra, Son. ये सारी उसकी tributaries हैं. ठीक है. तो this is about Ganga Brahmaputra plains. You have done about Amazon basin. You have done about Ganga Brahmaputra basin. आपको लोकेशन आनी चाहिए, क्लाइमेट आना चाहिए, यहाँ के लोग तो हमारे जैसे हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन प्लेन्स. यहाँ का स्टेपल फूड आप कहोगे अगर प्लेन्स में है तो स्टेपल फूड इज वीट. अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल वाली साइड तो स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल दैट इज फिश एंड राइस, क्योंकि वो पोर्ट सिटी है. कलकत्ता इज पोर्ट सिटी, तो वहाँ पे फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. अगर हम प्लेन्स की बात करें तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. अगर हम पोर्ट सिटी कलकत्ता की बात करें तो वहाँ पे फिशिंग. ठीक है. तो इस वजह से आप बता सकते हो. और ये टू रिवर्स बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, विच टू रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तो क्या बनाती हैं? Largest delta in the world, and that delta is known as Sundarbans. क्यों Sundarbans नाम पड़ा? Because of Sundari trees. तो इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि various crops are grown in this basin because this is their soil is fertile in plains. Plains में soil is very fertile, तो various types of crops are grown here. तो हम कहेंगे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, तो वन हॉर्न्ड राइनोस हम कहेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में. एंड फिर एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं इस एरिया में. फिर आप कहोगे कि यहाँ पे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो इस वजह से आप बताओगे कि तो इंडस्ट्रीज भी हैं इस बेसिन में. तो सिल्क वॉर्म, यहाँ पे सिल्क भी प्रोड्यूस होती है इन बिहार एंड असम वाली साइड. तो इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हैं यहाँ पे. वाराणसी में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. वेरियस सिटीज दैट लाई ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो वो कौन सी सिटीज हैं आप बता दोगे? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता. दीज आर द मेन सिटीज दैट लाई ऑन रिवर on the banks of river Ganga. So this is about Ganga Brahmaputra basin. And here I have also located one desert, that is Ladakh desert. तो क्योंकि इंडिया में ही है तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे लोकेट कर दिया. तो लद्दाख है कहाँ पे? इन द
अपर पार्ट ऑफ हिमालय आप याद रखो हिमाद्री रेंज में है, ठीक है। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ना, दैट इज इन फुट हिल्स ऑफ हिमालय, शिवालिक रेंज। यू नो द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री, हिमाद्री किसका नाम है? अपर पार्ट ऑफ हिमालय, हिमाद्री। फिर हिमाचल, हिमाचल किसको कहते हैं? मिडल पार्ट ऑफ हिमालय। फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालय, लोअर पार्ट ऑफ हिमालय, जिसे हम शिवालिक रेंज कहते हैं। तो अपने आप देखो, लद्दाख जो है दैट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, मींस हिमाद्री में है, ठीक। एंड ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है ना, दैट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में मोस्टली फॉरेस्ट होते हैं। जो अपर पार्ट है वहां पे स्नो, लैंड इज कवर्ड बाय स्नो, आइस एंड स्नो। तो लद्दाख, लद्दाख अपर पार्ट में है। तो ये कौन सा डेजर्ट हुआ? कोल्ड डेजर्ट। ले इज इट्स कैपिटल, कैपिटल ऑफ लद्दाख इज ले, LEH, ले। अब लद्दाख में हम अगर बात करें तो कौन से लोग पाए जाते हैं? बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स यहाँ पे मेन जो है लोग वो पाए जाते हैं लद्दाख में। अब लद्दाख जो है ना, ये इसकी अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो यू शुड नो कि इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय या हिमाद्री रेंज, and it lies towards the northeastern part of Jammu and Kashmir. Northeastern part of Jammu and Kashmir. Northeastern part of learn it Jammu and Kashmir. River Indus, various rivers flow through this desert, but main river is River Indus. River Indus is the main river that flow through Ladakh desert. तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। फिर आपने बताना है यहाँ का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बताते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि कोल्ड डेजर्ट है तो इट मींस क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। हियर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, क्लाइमेट कोल्ड रहता है। दिन में अगर बात करें तो हम कहेंगे अबव 0 डिग्री। अब बट अगर नाइट की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है ड्यूरिंग नाइट, -30 डिग्री सेल्सियस। अगर दिन की बात करें तो हम कहेंगे अबव 0 डिग्री, दिन की बात करें तो अबव 0 डिग्री। whereas in नाइट हम कहें तो -30 डिग्री सेल्सियस। फिर हम कहें कि इन विंटर्स, विंटर्स में तो यहाँ पे -40 डिग्री चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो दिस एरिया लद्दाख, ये दिस गेट लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बारिश कम होती है 10 सेंटीमीटर एनुअली, बस इतनी सी बारिश होती है लद्दाख में। बिकॉज क्यों यहाँ पे इतनी कम बारिश है? बिकॉज इट लाइज इन रेन शेडो एरिया। अब अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो आपने कहना है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है क्योंकि रेनफॉल, डेजर्ट है तो अपने आप ही ड्राई आएगा। डेजर्ट यहाँ तो हॉट सैंड से कवर्ड होते हैं या फिर आइस एंड स्नो से कवर्ड होते हैं। अगर हॉट डेजर्ट है तो हॉट सैंड, अगर कोल्ड डेजर्ट है तो आइस एंड स्नो से कवर्ड है, बट बोथ आर ड्राई, दोनों में ही। हम अगर सहारा डेजर्ट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, वहां पे भी हम ड्राई वर्ड बोलते हैं। अगर हम लद्दाख पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिन में अबव 0 डिग्री एंड ड्यूरिंग नाइट -30 डिग्री सेल्सियस, whereas in winter हम कहेंगे -40 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल जो है दैट इज ओनली 10 सेंटीमीटर एनुअली, इतनी सी बारिश होती है बिकॉज दिस डेजर्ट लाइज इन रेन शेडो एरिया। तो आप विंडवर्ड लीवर्ड पढ़ के आए हो, लीवर्ड साइड वाली साइड ये वाला एरिया आता है, लीवर्ड साइड बारिश कम होती है, सारी बारिश विंडवर्ड साइड हो जाती है माउंटेन की। तो लीवर्ड साइड को ही हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। दिस डेजर्ट लाइज इन रेन शेडो एरिया, तो दैट्स वाई यहाँ पे बारिश कम होती है, तो इसको हम कहते हैं हॉट, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा, लोकेशन भी आपको लर्न हो गई होगी। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाखी पीपल है ना वो हार्ड वर्किंग है बहुत। वुमेन जो है वो क्लोथ्स ग्रो करती हैं एंड मेन जो है वो हंटिंग एंड फिशिंग। तो इस वे से आप बताओगे कि यहाँ के लोग कैसे कैसे ऑक्यूपेशंस हैं उनके। तो फिर हम बताएंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स मोस्टली पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, गोम्पास मीन्स बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। तो यहाँ के लोग प्रेफर टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, लोग प्रेफर करते हैं, उनको आदत पड़ गई है वहाँ पे ऐसे क्लाइमेट में रहने की। अब लद्दाख में बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म के लिए हम कहें कि मेन ये फेमस है, टूरिज्म इज द मेन एक्टिविटी ऑफ लद्दाख।
तो फेमस है, यहाँ पे वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स पाए गए हैं। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स देखने लोग जाते हैं, गैंगरी ग्लेशियर, साइचन ग्लेशियर, और लोग वैसे भी यहाँ पे मेडोस क्या होती हैं, जो हम कहेंगे कि ग्रासलैंड्स, बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं ग्रास के। तो पीपल विजिट लद्दाख टू सी ग्लेशियर्स, मेडोज, ये देखने जाते हैं लोग। फिर हम कहेंगे लोग यहाँ का क्लाइमेट इंजॉय करने जाते हैं, टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी लोग इंजॉय करने जाते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन इन प्लेन्स पीपल विल प्रेफर टू गो टू दीज एरियाज टू एस्केप फ्रॉम हीट। तो लोग यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ का क्लाइमेट इंजॉय करने, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कहोगे कि यहाँ के लोग जो हैं लद्दाखी पीपल ड्यूरिंग विंटर सीजन engage themselves in various ceremonies and festivities. So tourists visit Ladakh to enjoy those ceremonies and festivities that are celebrated by Ladakhi people. टूरिस्ट उन सेरेमनीज को भी इंजॉय करने जाते हैं कि ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बुद्धिस्ट भी जाते हैं यहाँ पे, बुद्धिस्ट टूरिस्ट क्यों जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे वेरियस मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं। तो ड्यू टू दिस टूरिस्ट विजिट लद्दाख आपको गया, एंड टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय सीनिक ब्यूटी। बहुत सुंदर है यहाँ पे सीनिक ब्यूटी, आप कहोगे कि बहुत है इस एरिया की। तो टूरिस्ट विजिट लद्दाख टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। अब अगर हम बात करें तो लद्दाख जो है ना, अब यहाँ पे हम कहें कि डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, एयरवेज या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो रोडवेज, यहाँ पे रोड्स बननी शुरू हो गई हैं, एयरवेज से ये कनेक्ट हो चुका है टू अदर पार्ट्स ऑफ द, आप कह सकते हो स्टेट से ये कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि नो डाउट यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ के जो लोग हैं ना, दे प्रेफर टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। वो अभी भी यहाँ पे एज ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, रिसोर्सेज आर लेस। यहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं क्योंकि क्रॉप्स भी नहीं ग्रो होती इस एरिया में, थॉर्नी प्लांट्स ही ग्रो होते हैं, मॉसेस, लेचन्स, ऐसे वाले प्लांट्स। तो ये लोग जो है वो रिसोर्सेज को वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, वो लोग रिसोर्सेज की आप कहो कि उन्हें कंजर्व करते हैं। These people do not like to waste the resources. ये लोग रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। नो इज इट क्लियर? हमने पढ़ा लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट में आपने लोकेशन आपको आनी चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन है बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों टूरिस्ट लद्दाख जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो कितने रीजन है, सीनिक ब्यूटी एंजॉय करने जाते हैं, ग्लेशियर्स, मेडोज देखने जाते हैं, फिर हम कहेंगे वहाँ की सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज सेलिब्रेटेड बाय लद्दाखी पीपल ड्यूरिंग विंटर सीजन, वो एंजॉय करने जाते हैं। फिर हम कहेंगे कि जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ पे जाते हैं बिकॉज देयर आर वेरियस गोम्पास एंड मोनेस्ट्रीज। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे जाते हैं टू पे देयर होमेज। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि लद्दाख जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। तो लद्दाख जो है वो टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट इज, एक आपने 2 डेजर्ट पढ़े है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेजर्ट। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपको मैंने कहा व्हाट इज बेसिन, आपने अभी पढ़ा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो बेसिन है क्या? एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं पूछूं व्हाट इज डेजर्ट, तो आपने कहना है एरिया कवर्ड बाय लूज सैंड और कवर्ड बाय आइस एंड स्नो। अगर तो वो हॉट डेजर्ट है तो वो कवर्ड बाय लूज सैंड, अगर वो कोल्ड डेजर्ट है तो कवर्ड बाय ice and snow. There are 2 types of deserts. कौन से हैं? hot desert and cold desert. In your in this term you have read about 2 deserts. First of all hot desert and then cold desert. Hottest desert in the world is Sahara Desert. Sahara Desert की भी आपको लोकेशन पता है, you know it very well. कहाँ पे है Sahara Desert? अफ्रीका के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ पार्ट में अफ्रीका के, ठीक है। तो एक आपको सहारा डेजर्ट आप कहते हो होटेस्ट डेजर्ट, तो होटेस्ट है तो वहाँ का अपने आप ही बताओ कि कहाँ पे इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आपने कहना सहारा डेजर्ट लाई टूवर्ड्स, लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका के किस पार्ट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका के कौन से पार्ट में है
सहारा डेजर्ट, तो यू शुड नो इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका देयर इज सहारा डेजर्ट। तो आप यहाँ पे बताओगे कि सहारा डेजर्ट जो है ना, यहाँ पे आप कहोगे हॉटेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। अब हॉटेस्ट है तो क्लाइमेट कैसा होएगा, हॉट एंड ड्राई, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। इस डेजर्ट में भी जैसे हमने कोल्ड डेजर्ट में बोला एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, आपको याद रखना है अमेज़न बेसिन है, वो बेसिन है, तो वहां पे आपने पढ़ा क्लाइमेट हॉट एंड वेट। मैं चारों के क्लाइमेट बोल रही हूँ। बेसिन, अगर आपको अमेज़न बेसिन है तो क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है, यू नो इट वेरी वेल। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ इक्वेटोरियल रीजन में आता है, तो इसलिए वहां का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। ठीक है, तो अब भी आपने गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का भी क्लाइमेट पढ़ा है, तो ये भी बेसिन है, तो आपने कहना है यहाँ पे क्लाइमेट जो है मॉनसून टाइप है, और यहाँ पे विंटर्स अपने वाला क्लाइमेट बताना है जो हमारे यहाँ पे है। विंटर्स में अगर दिन में सर्दी है तो रात को भी सर्दी है, अगर समर्स में दिन में गर्मी है तो रात को भी गर्मी है। बारिश जो है यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जून एंड सितंबर मंथ्स में यहाँ पे रेनफॉल होती है। दिस इज अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट आपने कहना हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। अगर हम डेजर्ट की बात करें, दोनों डेजर्ट, तो आपने कहना है हॉट डेजर्ट है तो इट्स वेरी इजी, हॉट एंड ड्राई। कोल्ड डेजर्ट है तो आपने कहना कोल्ड एंड ड्राई, ड्राई दोनों में आएगा। इज इट क्लियर, कहीं मिक्स नहीं कर देना। हॉट डेजर्ट है तो आप कहोगे क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। तो फिर आप बताओगे दिन में इतनी अनबेरेबल हीट ड्यूरिंग द डे, पीपल डू नॉट प्रेफर टू गो आउटसाइड। कई बार अबव 50 डिग्री रहता है दिन में टेम्परेचर, बट देयर इज वेरिड इन द टेम्परेचर, बहुत फर्क है इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। अगर दिन में इतनी गर्मी है तो रात को आप कह सकते हो फ्रीजिंग कोल्ड, वहां पे एक ठंड हो जाती है रात को। रात को जो लोग दिन में इतनी गर्मी होती है डू नॉट प्रेफर टू गो आउटसाइड, रात को वो लोग ब्लैंकेट लेके सोते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सैंड, सैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन क्विकली। तो सहारा डेजर्ट जो है वहां पे दिन में अगर बहुत गर्मी है तो रात को ठंड हो जाती है। सहारा डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से अबव चला जाता है। लेज़ीज़ी का सहारा डेजर्ट में हॉटेस्ट प्लेस है, वहां पे 57 से भी अबव टेम्परेचर जा चुका है। आप लद्दाख की बात करो तो द्रास आपने याद रखना है, कोल्डेस्ट प्लेस इन लद्दाख डेजर्ट, द्रास, DRASS। सहारा में एल अजीजिया, आपने कहना एल अजीजिया इज द हॉटेस्ट प्लेस। अगर आप द्रास की बात करो तो आपने कहना है कोल्डेस्ट प्लेस, ये कोल्डेस्ट प्लेस है। नो, इज इट क्लियर? तो इस वे से आप दोनों के क्लाइमेट मिक्स नहीं करोगे, हॉट एंड ड्राई, उधर कोल्ड एंड ड्राई। ड्राई है तो दोनों में ही रेनफॉल लिटल है, दोनों में ही बारिश कम होती है। बट हॉट को आपने लिखना है कि दिन में बहुत गर्मी, बट रात को देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, रात को बहुत ठंड हो जाती है। तो इस वजह से आप सहारा डेजर्ट का करोगे, और उधर आप लद्दाख, बहुत फर्क है क्लाइमेट में, दोनों के ही ऑपोजिट है। इज इट क्लियर? सहारा में आप कहोगे कि वहाँ के जो लोग हैं तुर्क्स एंड बेडोइंस हैं, बेडोइंस एंड तुर्क्स, दीज आर द ट्राइबल पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। बट अब ये लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहाँ पे भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है। ट्राइबल पीपल हैं तुर्क्स एंड बेडोइंस। अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट के लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, हैवी रॉब्स पहनते हैं, एक बड़ा सा ना गाउन पहना होता है इन्होंने खुला सा, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट। तो ये सिर पे अपने टर्बन्स भी पहनते हैं, टर्बन से भी अपने हेड को इतनी ज्यादा वहाँ पे गर्मी होती है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हीट अपने हेड को। तो इट मीन सहारा डेजर्ट के लोग हैवी रॉब्स पहनते हैं दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड डस्ट, क्योंकि वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन है, डेली आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स ड्यू टू द डस्ट स्टॉर्म्स, क्योंकि सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो ड्यू टू द कमिंग ऑफ सैंड स्टॉर्म्स, सैंड जो ड्यून्स है ना, दे कीप ऑन शिफ्टिंग, वो शिफ्ट होते जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह सैंड ड्यून्स नहीं टिकते। रीजन बिहाइंड दैट इज सैंड स्टोन्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट एरियाज, तो इसीलिए सैंड ड्यून्स वहाँ पे शिफ्ट होते जाते हैं। डेजर्ट एरियाज में हम कहेंगे ओएसिस आर आल्सो फाउंड, डिप्रेशन ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण यहाँ पे ओएसिस पाए जाते हैं। कई जगहों पे ओएसिस होते क्या हैं,
place in the desert where underground water comes up to the surface and form big pool. तो डेजर्ट्स में ओएसिस पाए जाते हैं. पीपल ग्रो वेरियस क्रॉप्स नियर ओएसिस. अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ओएसिस, तो आपने बताना है ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट. Why it is known as green? Because people can grow various crops near the oasis. Food crops oasis के पास वो grow कर लेते हैं. डेट पाम यहाँ पे मेन है. जो आप खजूर खाते हो ना, तो वो कहाँ से आती है? डेजर्ट एरिया से. तो नेक्स्ट इज आपको के थॉर्नी प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं. कैक्टस, थॉर्नी प्लांट्स, मॉसेस, लिचन्स, ये मेन है वहाँ पे. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नियर द ओएसिस पीपल ग्रो फूड क्रॉप्स. अब ओएसिस है क्या? ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस एंड फॉर्म बिग पूल. तो दिस इज अबाउट, मैंने चारों के, आपके कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको चारों के मैंने क्लाइमेट करवाए हैं और चारों का आपको थोड़ा बहुत, आपको लोकेशन अगर आप लर्न करना चाहते हो देन डू इट विद द हेल्प ऑफ मैप. आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मैप एंड देन लोकेट एंड देन राइट लोकेशन. आपको अब छोटा सा मैप ड्रॉ करके ना अपनी नॉलेज के लिए, तो उसमें लोकेट करके देन यू कैन राइट लोकेशन. आपकी कभी गलत भी नहीं होएगी एंड आपको क्रैम भी नहीं करनी पड़ेगी. आपको इंटरेस्टिंग वे है ये लर्न करने का. आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेगा. नो इज इट